ग्रीनलैंड के खिलाफ औचक हमले की तैयारी कर रहे डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड के मुद्दे पर एक बार फिर से घिर चुके हैं। ट्रंप के खिलाफ नेटो के 8 देश खड़े हो चुके हैं और ये सभी देश नेटो के ही सदस्य हैं और ग्रीनलैंड पर ट्रंप के किसी भी कदम का विरोध करने के लिए तैयार हैं, चाहे वो मिलिट्री ऑपरेशन ही क्यों ना हो। इस पर दबाव बनाने के लिए ट्रंप ने विरोध करने वाले देशों पर टैरिफ तो लगा दिया है, लेकिन इससे बड़ा खतरा अब नेटो पर मंडरा रहा है। ग्रीनलैंड में अमेरिका के राष्ट्रपति के खिलाफ जबरदस्त प्रोटेस्ट जैसे कोई चेतावनी हो। चेतावनी उस ट्रंप के लिए जो बार बार कहते हैं ग्रीनलैंड हमारा है, हमारे देश की सुरक्षा के लिए जरूरी है, इसलिए हम ग्रीनलैंड पर कब्जा करेंगे। हम न कभी अमेरिका थे ना ही होंगे, हम मर जाएंगे लेकिन बिकेंगे नहीं। याद रखो, ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है। लेकिन यूरोप से लेकर ग्रीनलैंड तक एकजुट हुई भीड़ ट्रंप के खिलाफ कैसे आग उगल रही है, ये भी सुनिए। ये सारे बयान ट्रंप के उन बयानों के खिलाफ हैं जिसमें उन्होंने ग्रीनलैंड पर कब्जे की बात कही, लेकिन लोग उसके खिलाफ -2 डिग्री में भी घरों से बाहर निकले। ग्रीनलैंड की राजधानी न्यूयॉर्क में हो रहे प्रदर्शन बताते हैं बर्फीले देश में ट्रंप की टेढ़ी नजर ने आग लगा दी। लोगों के विरोध और ग्रीनलैंड में नेटो के 7 देशों की सेना भेजने पर ट्रंप आग बबूला है। उन्होंने डायरेक्ट अटैक की बात तो नहीं की, लेकिन ग्रीनलैंड का साथ देने वाले देशों पर एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने का ऐलान कर बेहद घातक संदेश दिया है। ट्रंप ने यूरोप के 8 देशों पर 1 फरवरी से 10% टैरिफ लगाने का ऐलान किया। इसमें ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन और नीदरलैंड जैसे देश हैं। ये सभी नेटो के सदस्य हैं और ग्रीनलैंड पर ट्रंप के दावे के खिलाफ हैं। ट्रंप ने कहा कि देश अगर विरोध पर अड़े तो जून से टैरिफ 25% कर देंगे। जर्मनी और फ्रांस ने ट्रंप के टैरिफ को प्रेशर टेक्निक बताते हुए खारिज किया। ट्रंप के बयान के बाद ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका और यूरोपीय देशों के बीच तनाव चरम पर है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की खुली धमकियों के बाद फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन समेत 7 यूरोपीय देशों ने ग्रीनलैंड में अपने सैनिक तैनात किए हैं। डेनमार्क समेत यूरोप के 7 मुल्कों के कमोबेश 187 सैनिक ग्रीनलैंड को बचाने की तैयारियों में जुटे हैं। इनमें डेनमार्क के लगभग 150 सैनिक पहले से तैनात हैं। ये तैनाती डेनमार्क की अगुवाई में चल रहे नेटो अभ्यास ऑपरेशन आर्कटिक एंड्योरेंस के तहत की गई है। लेकिन ट्रंप ने इसे ग्रीनलैंड में घुसपैठ करार देते हुए सेना भेजने वाले देशों पर भारी टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी। ट्रंप के लिए टैरिफ वो हथियार बन चुका है जिससे वो हर विरोधी देश को धमका रहे हैं, जबकि दुनिया को पता है ग्रीनलैंड के पैसिफिक स्पेस बेस में करीब अमेरिका के 200 सैनिक पहले से मौजूद हैं और यहाँ यूरोपीय देशों ने सेना नेटो के सैन्य अभ्यास के लिए भेजी है। लेकिन नेटो का मेंबर होने के बावजूद ट्रंप ने न सिर्फ ग्रीनलैंड पर आउट ऑफ टर्न पॉलिसी अपनाई, बल्कि हमलावर अंदाज में धमकी भी दी। ग्रीनलैंड पर मौजूदा कंट्रोल डेनमार्क का है। जर्मनी के विदेश मंत्रालय ने तो यहां तक कह दिया कि वो क्षेत्र में सुरक्षा सुनिश्चित करने और डेनमार्क का समर्थन करने के लिए 13 लोगों की एक टीम भेजेगा। ऐसे में ट्रंप का टैरिफ वॉर कितना कारगर होगा कहना मुश्किल है, क्योंकि ग्रीनलैंड की सुरक्षा के लिए वो देश आवाज उठा रहे हैं जो नेटो जैसे सैन्य संगठन में अमेरिका के सहयोगी हैं। यानी नेटो का भविष्य अमेरिका की जिद की वजह से खतरे में है। अगर ग्रीनलैंड पर ट्रंप पीछे नहीं हटे तो मुमकिन है कि एक सैन्य संगठन के तौर पर नेटो बिखर जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।